हुए में कि हम जनता की ताकत है, हमने इसको जयपुर भेजा। धन्यवाद। हरिओम। थोड़ा माइक ध्यान दे भाई, थोड़ा माइक हट जाओ और इको मंत्रा को एकदम साफ रखो। एक की जरूरत नहीं है, रिपीट की जरूरत नहीं है, आवाज करो और साफ रखो, बिल्कुल हटो। भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा जो बाड़मेर की सतीश गोमरी आवाज और सतीश गोमरी प्रत्याशी और बाड़मेर विधानसभा की प्रत्याशी लाडली बेटी सतीश गोमरी लाडली आदरणीय प्रियंका चौधरी आए और इस महासभा को संबोधित करें। हरिओम। सबसे पहले तो यहाँ हाथीतालाब पंचायत में हो रही इस महासभा में हमारे बीच में हम सबको आशीर्वाद देने आए सन श्री 1008 जगरामपुरी जी चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ सन पूरननाथ जी अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी पूरी तेजस्वी वाणी के साथ हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं इनको भी प्रणाम करती हूँ। यहाँ सामने विराजित पितातुल्य बुजुर्गगण, माताएं, बहनें, युवा भाई, सभी बच्चे, आपको भी प्रणाम करती हूँ क्योंकि रात का जो वक्त है अभी 8 साढ़े 8 बजी है और मेरी माताएं बहनें इस ठंड के अंदर और घर का काम छोड़कर, घर को खुला छोड़कर यहाँ बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। मैं सच में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस बहन का साथ देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। मैं बुजुर्गों को धन्यवाद देती हूँ कि इतनी ठंड के अंदर आप भी सब कुछ भूल कर छोड़ कर अपने इस बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए। आपको धन्यवाद। सभी युवा भाइयों के जोश को सलाम करती हूँ क्योंकि ये युवा भाई ये मुझे बता रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, हजारों हजार भाई आपके साथ खड़े हैं। आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबसे बड़ा धन्यवाद तो शब्द कम पड़ता है। बाप जी, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये दृश्य देख रहे हैं आप कि बाप जी जिनके तपस्वी जीवन, मठाधीश, उनके हाथ में एक माला होनी चाहिए थी, लेकिन वो पिछले कितने दिनों से एक बैट लेकर घूम रहे हैं, एक बल्ला लेकर घूम रहे हैं। शायद अपने में से किसी ने भी अपने जीवन में ये दृश्य नहीं देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा क्योंकि ये सन्यासी हैं, मठाधीश हैं, इनको क्या जरूरत पड़ गई इस तरह राजनीति के मंच पर आकर एक बैट लेकर बैठने की, वो भी इस उम्र में क्योंकि जब पहले देखते थे बाप जी से मिलते थे, बाप जी की कहते थे कि मेरे पाँवों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। मैं तो पिछले इतने दिनों से देख रही हूँ बाप जी मुझसे भी आगे 2 कदम चल रहे हैं, हाथ में बल्ला लिए चल रहे हैं, बैट लिए चल रहे हैं। मैं बाप जी की जो ये आशीर्वाद मिला है, मैं मानती हूँ ये कोई ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है। ये ईश्वर की शक्ति है कि संतों का आशीर्वाद मिल रहा है, ये ईश्वर की कोई शक्ति है। बाप जी का आशीर्वाद है कि 36 कौम की जो जनता है उनका आशीर्वाद मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, माताओं बहनों का मिल रहा है, युवाओं का जो जोश है, युवाओं का समर्थन मिल रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हाथीतालाब पंचायत में पहले भी मीटिंग्स हुई हैं, कृष्णाराम जी और सबने, जोग जी ने, सबने, देवाराम जी ने, सबने करवाई है, लेकिन आज की जो सभा है भाई मैंने तो ऐसी सभा पहले देखी नहीं। आपने किसी ने देखी होगी तो मुझे तो पता नहीं। बहुत सारी मीटिंग्स थी। मैंने बाप जी से पूछा, मैंने कहा बाप जी ये इस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं, एक सभा पूरी करते हैं ये सोचते हैं चलो दूसरी सभा में जाए तो दूसरी सभा उससे भी बड़ी, दूसरी पूरी करके तीसरी में जाओ तो उससे भी बड़ी, और समय कितना भी हो जाए। अब रात को 8:30 बजे आपको समय दिया था शायद 2-2:30 बजे का, लेकिन ये इतना लेट होने के बावजूद इतनी संख्या में, मैंने कहा बाप जी मैंने तो देखा नहीं, ये हो क्या रहा है, मुझे तो पता नहीं चल रहा। बाप जी कहे मैं तेरे से बड़ा हूँ, मैंने भी नहीं देखा, ये कोई ईश्वर की कृपा है और ये ईश्वर की कृपा संतों के माध्यम से मिल रही है। तो मैं मानती हूँ कि ये 36 कौम की जो
जनता की भावना है, 36 कौम के लोगों की भावना है और सिर्फ इसी भावना के कारण आप सब लोग एक जाजम पे यहाँ इकट्ठे हुए। अब ना कोई पार्टी रही है, ना कोई पार्टी की बात रही है, ना कोई जाति की बात रही है।